मायरा, फोन बज रहा है तुम्हारा। जी अम्मी। किसका फोन था? शिजा का। तो बात क्यों नहीं की? अम्मी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। अरे बेटा, बात कर लेने में हर्जी क्या है? अम्मी, आपको याद नहीं फुप्पो लोगों ने हमारी कितनी बेइज्जती की थी शिजा के घर में, और आप कहती मैं बात कर लूं? तो बेटा, उस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं कहा था ना। इतने दिन गुजर गए, अब ख्याल आ रहा है उसे। तुम्ही ने तो बताया था कि वो भी अपने मियाँ की वजह से परेशान है। अम्मी जो भी हो, ये कोई इतनी छोटी बात नहीं थी, उससे आप लोगों से माफी मांगना चाहिए था यहाँ आकर। अरे तो बेटा, शायद इसीलिए उसने फोन किया होगा। जिसलिए भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब किसी की कोई माफी की जरूरत नहीं। जिसका जब दिल चाहता माफी मांग लेता, जब दिल चाहता जलील कर देता है। ये मायरा को क्या हुआ? बहुत गुस्से में थी। अजीब सा मिजाज हो गया इस लड़की का। बात बात पे लड़ने लगती है, बात बात पे रोने लगती है। ऐसी तो नहीं थी कभी ये। बस डिप्रेशन है उसे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या सोचा आपने मायरा के बारे में? सोचना क्या है, मैं बिलाल की दूसरी बीवी की मौजूदगी में अपनी बेटी को उस घर में हरगिज नहीं भेजूंगा। या फिर वो मायरा को अलग घर लेकर दे। ये दोनों बातें तो नामुमकिन है। अब आगे बताएं। ठीक है, फिर हम कोर्ट में खुला के लिए केस कर देंगे, 1-2 पेशियों में फैसला हो जाएगा। उसके बाद हम आतिफ की और उसकी इकट्ठी शादी कर देंगे। इतना आसान नहीं होता दूसरी जगह शादी करना। अपनी भांजी हिनाई को देख ले, कितने अरसे से मैके में बैठी हुई है। इन दोनों की उम्र में बहुत फर्क है, फिर उसका एक बच्चा भी है, जबकि मायरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो कुछ भी हो मेरी बच्ची के हक में बेहतर हो। हेलो। तुम? यार बंदा कभी तो गेस्ट का मुस्कुरा के इस्तकबाल कर लेता है। जब भी आओ तुम्हारे मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं। मुंह ही ऐसा है। खैर, मुंह तो तुम्हारा अच्छा खासा खूबसूरत है। मेरे सामने गलत बयानी की वजह? तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम आते हुए दोपहर से कहाँ निकले हुए हो? कहीं नहीं यार, यहीं थे। कुछ पुराने दोस्तों से मिले, अच्छा सा लंच किया और फिर वापस आ गए। तुम ये बताओ, तुम्हारे मजनू की कॉल आई कि नहीं? शिजा की कॉल आई थी, लेकिन मैंने अटेंड नहीं की। इस बदतमीजी और बदअखलाकी की वजह पूछ सकता हूँ? पता नहीं क्यों ज़ैद, मैं सबसे बहुत तंग आ गई हूँ। किसी से बात करने को दिल ही नहीं चाहता। एक बात बताओ मायरा, जब तुम ये डिसाइड कर चुकी हो कि तुम्हें बिलाल के साथ नहीं रहना, तो फिर खुद को और सबको क्यों परेशान कर रही हो? मैंने कब और किसको परेशान किया, बताओ जरा। ये सारा दिन कमरे में बंद रहना, किसी से बात न करना, छोटी छोटी बातों पे खफा हो जाना, ये सब क्या है मायरा? वक्त तो हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं, और फिर इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता। इंसान को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, और ना ही इतना सेल्फिश कि उसे दूसरों का एहसास तक ना रहे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। अच्छा सब छोड़ो, उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। एक बहुत जबरदस्त बुक्स एग्जीबिशन लगी हुई है, वहां से होके आते हैं। जी डैड, आपने मुझे बुलाया? बैठ। मुझे मुनासिब तो नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे और शिजा के दरमियान क्या चल रहा है? क्यों डैड, क्या हुआ? जरूरी नहीं कि कुछ हो तभी कुछ पूछा जाता है। डैड मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक, मतलब जो भी हो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे और शिजा के दरमियान जो भी रिलेशनशिप है उसको ठीक करो, अपना रास्ता सीधा करो। तुम लोगों की वजह से बच्चियां परेशान हो रही हैं। जी डैड। मैं सोच भी नहीं सकता कि शिजा हानिया को छोड़ के जा सकती है। एक्चुअली डैड, वो तो नहीं चाहती थी, मैंने जबरदस्ती हानिया को जाने नहीं दिया। क्या हिमाकत की है तुमने? मुझे गवर्नेंस बता रही थी कि
बच्ची उसकी वजह से बहुत परेशान है। जी डैड, मैं हानिया को समझाऊंगा। अपनी 2 साल की बच्ची को समझाने के बजाय अपनी बीवी को समझाओ। उसे कहो कि ये हरकतें छोड़ दे, इस तरह घर नहीं बसते। ओके डैड। सबकी मुखालफत के बावजूद अगर तुमने शादी की है तो उसे निभाना भी सीखो। बेहतर डैड। किसने तुमको ये इतना फजूल मशवरा दिया है? इसमें हर्जी क्या है अम्मी? अगर मैं पुप्पी के घर चक्कर लगा लूंगा तो? खड़े खड़े बेइज्जती कर देंगी तुम्हारी, बता रही हूं मैं। अब हालात ऐसे भी नहीं है, वैसे भी जबान तो मेरे मुंह में भी है। तुम्हें अंदाजा नहीं हिना की जबान का। वजीराबाद की छुरियों को भी मात दे देती है वो। आप फिक्र मत करें, मैं भी उन्हीं का कजन हूँ, मायूस नहीं करूंगा आपको। अच्छा तुम्हें करना क्या है वहां जाके? अम्मी, बिलाल की दूसरी बीवी को सलामी दे दूंगा और मुझे हिना पाए ना, उनके लिए अपने बॉस का रिश्ता भी मांग लूंगा। शर्म नहीं आती? हम लोग इतने परेशान हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? भाई दूसरी वाली बात तो कतन मजाक नहीं थी। अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, जाके अपने अब्बा से पूछो। अब्बा से मैं पूछ चुका हूँ, वो कह रहे हैं आपसे पूछो। ये अच्छा है भाई, जब अपने आप को फैसला नहीं कर सकते तो मुझे आगे कर देते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए ना, इतना फर्मा बर्दार शौहर मिला है आपको। तुम्हारी फूफा ने तुम्हारी बेइज्जती की ना, तो मुझसे गिला ना करना। एक दफा जाने तो देना, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अच्छा भाई जाओ मेरी बला से। ये उसैद और मायरा कहाँ गए? किसी बुक एग्जीबिशन में गए, मुझे भी कह रहे थे चलने का, लेकिन मेरा मूड नहीं था। अल्लाह भला करे, उसैद का इतना ख्याल रखता है मायरा का। अच्छा खासा जाहिदा बाजी ने रिश्ता दिया था उसैद का मायरा के लिए, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने साफ मना कर दिया अपने भांजे की मोहब्बत में। अम्मी, अब मायरा का नसीब बिलाल के साथ लिखा हुआ था, तो इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? यार आ भी जा यार, कब से वेट कर रहा हूँ। इससे बेहतर था मैं अपनी मोटरसाइकिल ले आता। तुम्हें इतनी किताबें दिलवा दी तुमने यार। अच्छी बात है ना, किताबें पढ़ा करो। क्या बिलाल तुम इसी तरह जबरदस्ती किताबें पढ़वाती हो? लाल के पास मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं, किताबें क्या पढ़ेंगे। एक बात पूछूं मायरा, कभी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हारे बारे में? क्या मतलब? कुछ नहीं। ये तुम्हारी गाड़ी भी पता नहीं कहाँ रह गई है। एक तो हम जहाँ भी जाते हैं बिलाल को पता नहीं कहाँ से पता लग जाता है। चलो आगे गाड़ी। जरताशिया की तरह मायरा ने भी अपना रास्ता तब्दील कर लिया है, तभी तो इसके चेहरे पर कोई दुख, परेशानी या मलाल के रंग नजर ही नहीं आते। मायरा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, गिला है तो बस अपनी किस्मत से। ये वकील साहब ने काफी दिन हो गए चक्कर नहीं लगाया। हाँ, वो कह रहे थे कि हैदराबाद जा रहा हूँ, जमीनें हैं तो चक्कर लगाने जाना होगा। भाई लगता है कोई बहुत खाते पीते घराने से ताल्लुक है उनका। हाँ भाई, हैं तो बड़े अच्छे खाते पीते घराने से। गाड़ी बड़ी शानदार रखी हुई है उन्होंने। अच्छा ये बताओ, उनका शादी वादी का कोई इरादा नहीं है? पता नहीं अम्मी, कि उनका जाती मसला है, कैसे पूछूं मैं। ये बंदा कभी पूछ ही लेता है, आखिर कब तक मरी हुई बीवी का शोक मनाएंगे? पता नहीं अम्मी, अगली दफा आए तो खुद ही पूछ लीजिएगा। हाँ वो तो मैं पूछ ही लूंगी। हिना, मैं सोच रही हूँ कि किसी रिश्ते कराने वाली से बात करूं हिरा के रिश्ते के लिए। खुदा का वास्ते हाजन भी से बात मत कीजिएगा। अरे नाम मत लेना उसका मेरे सामने। मनूस माई ने कैसे जरताशिया के मामले में धोखा दिया हमें। और नहीं तो क्या। शांत। आपा, बिलाल भाई कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। मैंने गुड़िया के डायपर्स देने भेजा था उन्हें। भाई बिलाल का ना आजकल घर आने को जी नहीं चाहता, किसी काम के लिए भेजा ना तो घंटों बाद आता है। क्यों? कोई प्रॉब्लम हुई है उनके साथ? पूरी रात उनके कमरे की लाइट जलती रहती है। और ये जरताशिया कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं अपने मैके से? वो कभी आएगी भी नहीं। वो क्यों? क्या बात है, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? भाई देखो शिजा, बात ये, हमें बताना तो पड़ेगा ना, बात खुल गई तो बताने दो। भाई शिजा, बात ये है कि उसका ना अफेयर चल रहा था अपने पहले हस्बैंड के साथ। पहले हस्बैंड के साथ? ये आप क्या कह रही? हाँ और नहीं तो क्या। भाई ये हाजन भी ने हमारे साथ धोखा किया,
वो पहले से शादीशुदा थी, बस बिलाल को पता चल गया, उससे मैं उसने तलाक दी। क्या इतनी बड़ी बात आप लोग मुझे अब बता रहे हैं? अरे बेटा मैंने ही मना कर दिया था, तुम पहले ही परेशान थी, सोचा और परेशान हो जाओगी। अम्मी आप बस रहने दें, आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। पहले मुझे शादी वाली बात नहीं बताई और अब जब तलाक दी तो वो बात भी मुझसे छुपा ली। मैं क्या सौतेली बेटी हूँ आपकी? कैसी बातें कर रही है तू? और आपा आप क्यों दूसरों का घर खराब कर रही हैं? अपने बारे में सोचें, बिलाल भाई पर रहम करें। आपकी वजह से उनका घर नहीं बच रहा है। क्यों दूसरों की बददुआएं लेती हैं आप? क्या किया है मैंने? क्या बकवास कर रही हो? ये सब कुछ आपने ही किया है। जब से आपका घर खराब हुआ है आप किसी को हंसता बसता नहीं देख सकती। मुझे तो लगता है कि आपको किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। शिजा, मुझे ये बता तुझे क्या जरूरत पड़ी थी हिना के साथ बदतमीजी करने की? तो अम्मी मैंने कौन सा गलत कहा है? तो कौन सा कत्ल कर दिया उसने? अम्मी आपकी इन्हीं बातों की वजह से हिना आपा का दिमाग खराब हो गया है। वो किसी को इंसान नहीं समझती। देख शिजा, तू खाम मेरा उस बेचारी पर इल्जाम मत लगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। अब ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा बिलाल पर कि तुम इल्जामात ही लगाती चली जा रही हो? अरे बेचारी तो पहले इतनी दुखी है। उनकी दुखी होने का ये मतलब नहीं है कि वो पूरी दुनिया को गमज़दा कर दें। शिजा कैसी बातें कर रही है तू? है मैं बिल्कुल ठीक कह रही। जरताशिया वाला सिलसिला तो वैसे ही खत्म हो गया, अब बची मायरा, तो वो बात भी बिल्कुल खत्म होने को है। बेचारे बिलाल भाई का क्या होगा, इनके बारे में कुछ सोचें। अरे वो मायरा वाला मामला हम थोड़ी खत्म कर रहे हैं। आप नहीं कर रही, लेकिन आपकी इन्हीं बातों की वजह से खत्म हो जाएगा। बिलाल भाई और मायरा का कोई झगड़ा नहीं है, पूछ लें इनसे। कोई जरूरत नहीं मुझे बिलाल से पूछने की। और जाकर देखूं मैं अपनी बच्ची को, रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। शिजा तुम्हें हिना आपा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती बिलाल भाई, अपने और मायरा के अलावा आपको हर एक की टेंशन रहती है। भाई उन्होंने रो रो के बुरा हाल कर रखा है अपना। आपको अंदाजा है कि इस दफा मामला कितना खराब हो चुका है? मायरा मेरा फोन नहीं उठा रही है। आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। मालूम है मुझे, वो अपने लिए एक नया रास्ता तलाश कर चुकी है। क्या मतलब आपकी इस बात का? वही वो आजकल अपने कजन उसैद के साथ बहुत घूम फिर रही है। 2-3 बार तो मैंने भी उसे देखा। बहुत बदल गई है वो। आपकी उससे बात हुई थी क्या? बात करना तो दूर की बात है, वो तो मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती। अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? मेरा ख्याल है कि आप उसे किसी ना किसी तरह ये बता दें कि आपने जरताशिया को तलाक दे दी। लेकिन इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन मायरा के दिल में आपके लिए हमदर्दी जरूर पैदा हो। मेरे ख्याल इससे कोई फर्क पड़ने वाला, वो मुझसे बहुत सख्त खफा है। चलो तुम बैठो, मैं जरा आपा को देख के आता हूँ। रो रो के क्या हालत बना ली तूने अपनी। बस कर देना बेटा, क्यों रो रही है? शिजा हमेशा मेरे साथ इस तरह करती है। ये खड़ा है आपका बेटा, ले जाए इसे, जाकर मना के ले आए बहू को। मैंने मना किया है क्या? तौबा तौबा, मैं क्यों जाऊं भला? बेइज्जती करवानी है क्या मैंने वहाँ पर? लेकिन आपकी बाकी औलाद तो यही कहती है ना, मैं से अपनी घर बर्बाद करती हूँ। आपा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आज नहीं कहा तो कल कह दोगे, तुम भी उसी के भाई हो। अच्छा शिजा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बस बस रहने दो, सबका जोर कमजोरों पर चलता है। आज मेरा अपना घर बार होता तो कोई मुझे सुनाता क्या? अरे क्यों बात को बढ़ा रही है हिना? मैं बढ़ा रही हूँ बात को, मैं बढ़ा रही हूँ बात को। और वो आपकी चाहिए थी शिजा, वो जो मुझ पर इल्जाम लगा रही कि मैंने इसका घर बर्बाद किया है, वो क्या था? तू फिक्र ना कर, उसे भी खरी खरी सुना कर आई हूँ मैं। और बस कर देना, रो रो के आंखें सुरख कर ली तूने अपनी। अब अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा, शिजा की तरफ से मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ ना। अरे देखना बेचारा कब से परेशान खड़ा है। तो मैंने कहा है कि परेशान होने को। हेलो, ये भी खूब कही। अरे तुम्हारा इकलौता भाई है ये, तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा तो किसके लिए होगा? चल उठ, और तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा बहुत खा ले। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए पिज्जा लेके आता हूँ, अब जल्दी से फ्रेश हो जाएं। हाँ हाँ बेटा, जा ले आ। देख ले, अरे कैसे फटाफट गया है वो। फिर कहती है कि मेरा ख्याल ही नहीं रखता वो। तो मैं ख्याल नहीं रखती थी क्या?
बचपन में रातें जाग जाग कर इसको देखती थी, पढ़ाती थी, वो किसी को याद नहीं है। चल चुप कर जा। हीरा, हीरा क्या कर रही है? अम्मी अब कोई काम मत बोलिएगा आप, अभी ढेरों बर्तन धोकर फारिग हुई हूँ मैं। अरे 4 बर्तन तूने क्या धो लिए? तू तो ऐसे बता रही है जैसे पूरी बारात के बर्तन धोए हो। हाँ हाँ, मेरा किया हुआ काम तो किसी को नजर ही नहीं आता, और दोनों भाभीियों के जाने के बाद आप लोगों ने मुझे नौकरानी समझ लिया है। इंसान तो हूं नहीं, रोबोट हूँ मैं। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तेरे पर जो इतनी बातें सुना रही है? सुबह का नाश्ता सबका मैंने बनाया, फिर किचन साफ किया, फिर दोपहर का खाना भी बनाया, और वो जो आपकी शिजा है ना, शिजा, उसकी बेटी को भी मैं ही संभालती हूँ। उसी की फीडर बनाने जा रही थी अभी, किसी को एहसास ही नहीं है मेरा। अब तू ही बता बेटा, किससे कहूँ मैं? तू तो जानती है ना कि शीजा तो शादी से पहले भी पढ़ाई की वजह से काम को हाथ नहीं लगाती थी, और हिना वो तो शुरू से ही मूडी है, जब दिल किया तो काम कर लिया, वरना माथे पे आंखें रख ली। तो मैं क्या करूं अम्मी? मैंने क्या पूरे घर का ठेका उठा के रखा है? मुझसे नहीं होता अभी ये काम। या तो आप मुलाजमा रखें या फिर बुलाएं अपनी बहू को वापस। चीख क्यों रही हो, क्या हुआ है? ले आ गई आपकी बड़ी बेटी, अभी इन्हीं से काम करवाएं, और मुझसे तो कोई उम्मीद नहीं रखेगा। इसे क्या हुआ है? अरे सारे घर के कामों का बोझ जो इस पर आन पड़ा है, इसलिए चीख रही है। अब से शिजा के आने से काम तो बढ़ गया। काम बढ़ गया तो आप लोग कोई मुलाजमा रख ले, या फिर मायरा को वापस बुला ले। वैसे इसे तो बहाना चाहिए मायरा को वापस बुलाने का। वैसे हिना क्या है तो वो ठीक रही है, अब हीरा से पूरे घर के काम नहीं संभाले जाएंगे। अच्छा, तो फिर बहू को लेने कब जा रही हैं?